बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी 39वीं वीडियो है। 38वीं वीडियो में मैंने जो बयान किया थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। मैंने बयान किया ग़ज़वे ज़ातुर रिक़ा, ग़ज़वे बनु मुस्तलक़, ग़ज़वे मरीसी के बारे में, और जो वाक़यात हुए पेश आए थे उसको मैंने 38वीं वीडियो में बयान किया। अब आइए हिजरत के इसी साल 5वें साल क्या क्या वाक़यात होते हैं उसको थोड़ा देखते हैं। जंग खंदक के बारे में जो तारीख़ में वाक़या मिलता है, बहुत ही डेंजर ये जंग थी, बहुत ही बड़ी जंग थी। असल में ये जंग जो हुई थी इसमें कुफ़ार ने, दुश्मनों ने पूरे अरब को मुसलमानों के ख़िलाफ़ खड़ा कर दिया था। पूरे अरब को तैयार कर लिया था मुसलमानों के ख़िलाफ़। कबीले कबीले जाके, गांव गांव जाके, शहर शहर जाके सबको इकट्ठा किया और सबको मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए तैयार किया। 10,000 लोगों को इन लोगों ने तैयार किया मुसलमानों पर हमला करने के लिए, ताकि मुसलमानों को नीस्त नाबूद कर दिया जाए और मुसलमानों का वजूद मिटा दिया जाए। वजह क्या बनी? क्यों ये लश्कर, इतनी बड़ी लश्कर, इतना बड़ा लश्कर तैयार करने की मुहिम इन लोगों ने शुरू किया? असल में बनु नज़ीर जो यहूदी थे, ये मदीना में रहते थे। इन लोगों ने जब फितना परवरी की, शरंगेज़ी की और हमेशा कुछ न कुछ खुराफात करते रहे, तो इनको, बनु नज़ीर को मदीना से निकाल के खैबर भेज दिया गया। जब ये जालिम खैबर गए तो उन लोगों ने तैयारी करना शुरू कर दिया, प्लान करना शुरू कर दिया, पूरे अरब के कबीले से मिलना शुरू कर दिया। सारे सरदारों को इन लोगों ने राज़ी कर लिया कि हमें मुसलमानों के ख़िलाफ़ खड़ा होना है और मुसलमानों के वजूद को मिटाना है। ये यहूदी हर जगह जा जा के सबको तैयार कर लेते हैं, पूरे अरब को तैयार कर लेते हैं। कबीले बनु गतफ़ान, बनु असअद, बनु सईद, बनु सअद, बनु सलीम, बहुत जितने भी कबीले थे, ट्राइब्स थे, सबको इन लोगों ने तैयार कर लिया मुसलमानों के ख़िलाफ़, ताकि मुसलमानों को मिटा दिया जाए। जब मेरे नबी अलैहिस्सलाम को पता चलता है तो आप सहाबा से मशवरा करते हैं क्या किया जाए। तो हज़रत सलमान फ़ारसी उठते हैं और अपना मशवरा देते हैं। कहते हैं, या रसूल अल्लाह, इतनी बड़ी फ़ौज है, इतना बड़ा लश्कर है, इसका मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ, एक मेरा मशवरा ये है कि मदीने के बाहर खंदक खोदी जाए, गहरी खंदक, और जंग जो लड़ी जाए मदीने में रह के लड़ी जाए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इस मशवरे को कबूल फरमाया और खंदक खोदने की तैयारी शुरू कर दी। 3,000 सहाबा खंदक खोदने के लिए तैयार हुए और खंदक खोदी जाने लगी। मेरे नबी अलैहिस्सलाम खंदक खोदने में मशगूल थे। हज़रत जाबिर भी थे। हज़रत जाबिर क्या देखते हैं कि मेरे नबी मिट्टी उठा उठा कर फेंक रहे थे और देखते हैं कि आपके शिकमे पाक पर, आपके पेट पर 3 पत्थर बंधे हुए हैं। यानी भूख की वजह से मेरे नबी अपने पेट पर 3 पत्थर बांधे हुए थे। फाका 3 दिन से हो चुका था, 3 दिन से फाका चल रहा था। उसके बावजूद मेरे नबी खंदक खोदने में मशगूल थे, मिट्टी उठा उठा के फेंक रहे थे। हज़रत जाबिर जब देखते हैं मचल जाते हैं, तड़प जाते हैं कि मेरे नबी के पेट पर 3 पत्थर बंधे हुए। घर जाते हैं, अपनी बीवी से वाक़या बयान करते हैं और कहते हैं, मेरी बीवी, है मेरी बीवी, सुनो, मेरे नबी के पेट पर 3 पत्थर बैठे हुए, बंधे हुए हैं, फाका पर फाका चल रहा है, इसके बावजूद मेरे नबी खंदक खोदने में मशगूल है। ऐसा करो, खाना तैयार करो। एक बकरी का बच्चा छोटा सा ज़बह किया जाता है और थोड़ा सा आटा तैयार किया जाता है और मेरे नबी अलैहिस्सलाम को ये दावत देते हैं। मेरे नबी को जब दावत देते हैं, हज़रत जाबिर ने कहा कि चंद लोगों को, या रसूलल्लाह, और आप बुला लीजिए ताकि चंद लोग और आ जाएं आपके साथ। मगर मेरे नबी जो 3 दिन से फाका चल रहा था,
उनके सहाबा जो खंदक खोद रहे थे भूखे प्यासे, इन्होंने कहा, अरे खंदक खोदने वालों, सारे लोग चलो, जाबिर के घर आज दावत है। हज़रत जाबिर परेशान हो जाते हैं कि छोटा सा बच्चा 5-7 किलो गोश्त और 3000 लोग खंदक खोद रहे हैं और 5 या 4 किलो आटा, कैसे होगा? मेरे नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं, जाबिर जाओ, जब मैं आऊँगा तब आटा गूंदना शुरू करना और डेगची को आग से मत उतारना। मेरे नबी आते हैं, खाना पकाया जाता है। थोड़ा सा जो खाना था, 3000 लोग खाते हैं, सैराब हो जाते हैं, मगर वो खाना ख़त्म नहीं होता। ये मेरे नबी के मोजज़ा। हज़रत जाबिर की दावत चंद लोगों की थी, मगर 3000 सहाबा खाना खाते हैं, खाना ख़त्म नहीं होता, मेरे नबी के मोजज़े से। उसके बाद कुफ़ार का पूरा प्लान बन जाता है और वो लोग हमला करने के लिए तैयारी कर देते हैं। गर्द गुबार, घोड़ों की हिनहिनाहट, तलवारों की झनकार से पूरा मदीना गूंज उठा था। 10,000 का लश्कर ये लोग लेके आ रहे थे। पूरे मदीने के लोग सहम गए थे। गर्द गुबार का तूफान था, तलवारों पर्चियों की आवाज, तलवारों की झनकार थी। कुरान ने इसको बयान फरमाया, वइद ज़ाग़तिल अब्सारु व बलग़तिल क़ुलूबुल हनाजिरा, कि जब लोगों ने देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। डर की वजह से उनके दिल मुंह को आ रहे थे। जब मुनाफिकीन ने देखा इतनी बड़ी फौज को, वो भी पीछे हटने लगे। वयस्तअज़िनु फ़रीक़ुम मिनहुमुन नबिय्य यक़ूलूना इन्ना बुयूतना औरा, उन लोगों ने भी बहाना बताना शुरू कर दिया, या रसूल अल्लाह, हमारा घर खुला पड़ा है। क्योंकि जब लश्कर को इन लोगों ने देखा, मुनाफिकीन ने जाने का प्लान बना दिया, लौटने का प्लान बना दिया। तो बहुत ही ख़तरनाक लश्कर था कुफ़ार की तरफ से। जब मुसलमानों ने देखा लश्कर को, घबराए नहीं। वलम्मा रअल मुअमिनूना अल-अहज़ाब क़ालू हाज़ा मा वअदना अल्लाह व रसूलुहु व सदक़ल्लाहु व रसूलुहु व मा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमा। जब मुसलमानों ने इतने बड़े लश्कर को देखा, उनको भी डर जाना चाहिए था, मगर डरे नहीं। वो लोग कहे, ये तो मेरे रब की तरफ से ये तो वादा था इनसे लड़ने का। वमा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमा। जब ये कुफ़ार और मुशरिकीन कितने बड़े लश्कर को जब देखते हैं तो इनके ईमान में ताज़गी आ जाती है और इनका ईमान और बढ़ जाता है और जोश व जज्बा इनके अंदर पैदा हो जाता है। डरने के बजाय जोश व जज्बा पैदा हो जाता है। यह है ईमान। ये थे सहाबा कि इतना बड़ा लश्कर खड़ा हुआ है तीर तलवार के साथ, मगर सहाबा डरते नहीं, लरसते नहीं, क्योंकि उनका ईमान इतना मजबूत था, अल्लाह पर इस कदर भरोसा और तवक्कुल था कि हम लोग थोड़े हैं, मगर इन जालिमों से हम जब मुकाबला करेंगे अपने नबी के साथ तो अल्लाह हमें गलबा देगा, फतेयाबी देगा, कामयाबी देगा। हुआ आखिर यही। अब आखिर और बात क्या, आगे क्या मामला होता है, अगले वीडियो में मैं बयान करूंगा।